Myself, Likha Robin, and I'm General Secretary of Arunachal Taekwondo Association. And in my left, Mr. L. Sukun Singh, who is Vice President of Taekwondo Federation of India. And next, Ms. Yabi Pudu, Vice President of Arunachal Taekwondo Association. And also, she is organizing chairman of third phase of second Asmita Taekwondo League. And rest, please take time, Miss Yavi Pudu. ठीक है, तो हम लोगों का अरुणाचल ताइक्वांडो के लिए बहुत ही ये प्राउड मोमेंट है कि हम लोग अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन थर्ड फेज और सेकेंड अस्मिता ताइक्वांडो लीग ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जो कि खेलो इंडिया वोमेन्स ताइक्वांडो लीग है, जिसका शुरुआत होगा 3 अक्टूबर टू 6 अक्टूबर तक। जो खेलो इंडिया स्टेडियम बना है उस पर होगा ईटानगर में, जो अंडर द एजिस ऑफ ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया सैंक्शन बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली का तरफ से है। और इसमें हम लोगों का इस लीग में हम लोग का 12 स्टेट पार्टिसिपेट करने जा रहा है, जिसमें होगा 12 स्टेट और 2 पारा मिलिट्री का तरफ से होगा और 1 साई का तरफ से होगा। तो मैं थोड़ा टीम जो आ रहे हैं स्टेट वाइज आप लोगों को थोड़ा बताना चाहती हूँ कौन कौन सा स्टेट हम लोगों का यहाँ अरुणाचल में आ रहा है इस गेम में। तो हम लोग का यहाँ में अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मिजोरम है, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये है हम लोग का स्टेट। उसके बाद है 2 पैरामिलिट्री है, जिसमें है एसएसबी और हम लोगों का असम राइफल, और एक है NCOE गुवाहाटी। तो यहाँ वहाँ से हम लोग टोटल पार्टिसिपेंट 500 है, इंक्लूडिंग हम लोगों का ऑफिशियल्स। तो यहाँ पे हम लोगों का लीग जो हो रहा है, गेम हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का तरफ से भी बहुत ही सपोर्ट है और बहुत मोटिवेटिंग भी है। और हम लोग का अरुणाचल का तरफ से 38 फीमेल एथलीट यहाँ में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, जिसमें है जो लास्ट टाइम जो सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट है, मेडल लिया है, और नेशनल गेम्स में जो मेडलिस्ट है वो भी यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम होप करते हैं कि हम लोगों का जितना भी एथलीट्स है अच्छा अचीवमेंट होगा, उन लोगों का तरफ से मेडल आएगा और हम लोगों का स्टेट के लिए और हम लोग का एक प्राउड मोमेंट होगा उस समय में। ये हम लोग होप करता है कि अच्छा अचीवमेंट होगा, उन लोगों की तरफ से ज़्यादा अचीवमेंट होगा हम लोग का अरुणाचल के लिए। तो यही है मेरा, यहाँ तक मैं बोलूँगी, फिर हम लोगों का वाइस प्रेसिडेंट सर बात करेंगे कुछ हम लोग का ताइक्वांडो को लेके ना। Once again, good afternoon to all of you. We are here to just simply brief about the upcoming event, that is Women's Taekwondo League. ये दूसरे बार यहाँ हो रहा है। पहली बार लास्ट ईयर मेघालय शिलोंग में हुआ था और सेकेंड यहाँ में हो रहा है। इसमें करीब 500 पार्टिसिपेंट्स होगा, 15 टीम्स है उसमें से। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ताइक्वांडो जो है, इट इज़ मार्शल आर्ट टर्न स्पोर्ट्स एंड इट इज़ वन ऑफ वेरी पॉपुलर ओलंपिक स्पोर्ट्स। और ये ओलंपिक स्पोर्ट्स जब बोलता है तो कोई ओलंपिक इवेंट में एक बार आ गया तो दैट डजंट मीन दैट दे आर द परमानेंट स्पोर्ट्स इवेंट इन द ओलंपिक। तो ओलंपिक में एक कोर इवेंट्स होता है जो हमेशा रहता है, और उसको हटाना है तो बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है। तो देयर आर सम अबाउट 28 स्पोर्ट्स कोर इवेंट्स होता है। तो उसमें एक ताइक्वांडो एक कोर इवेंट है, आई मीन समर ओलंपिक के लिए। तो ताइक्वांडो वाज फर्स्ट सीन इन द ईयर 1988। सियोल ओलंपिक में एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स का तौर पे पहली बार आया सियोल ओलंपिक में। देन दूसरी बार भी जो बार्सिलोना में 1992 में, वहाँ में भी एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स का तौर पे आया। देन फाइनली द ताइक्वांडो वाज इंक्लूडेड एज medal tally and the core event of the Summer Olympic in the year 2000 in Sydney Olympic. तो ये रहा आपका ताइक्वांडो का स्टार्टिंग, एंड टिल देन अभी तक इट इज़ ए very much integral part of the Olympic event. तो then
हमारा जहाँ तक अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन का हिस्ट्री है, हम बहुत पहले शुरुआत किया है, लेकिन फिर भी ये एक दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रजिस्ट्रार गवर्नमेंट रजिस्ट्रार बॉडी। इनका जो रजिस्ट्रार हुआ है 1986 में, तो बहुत पुराना एसोसिएशन है। और अभी का प्रेजेंट स्टेटस जो है, हम लोग आवर ताइक्वांडो एसोसिएशन जो है अरुणाचल प्रदेश में, इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन, state sports association. So we are doing very well, and we are lucky enough, and we have been given so much of opportunity by Taekwondo Federation of India. और जहाँ तक आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारा कोई फेडरेशन में 2 फेडरेशन या 3 फेडरेशन होता है। मैं ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में 1-2 लाइन बताना चाहूँगा कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया इज़ द लीगल taekwondo body in India, and every sports body in the national level has to have a minimum status of having recognition from the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, and the national body has to have the affiliation under the Indian Olympic Association. Then only that federation, that sports federation is considered as legal national sports federation. So similarly in Arunachal Pradesh, the Arunachal Taekwondo Association has the recognition of the Department of Sports and the Sports Authority of Arunachal Pradesh, and this Arunachal Taekwondo Association is affiliated to the Arunachal Olympic Association. Having said that, this is the legal Taekwondo sports body in the state, and in the national level, Taekwondo Federation of India is the legal Taekwondo sports body in the national level. So the Taekwondo league, women's league, this is particularly for women's league. चलो हम लोग इम्पोर्टेंस तो दोनों को देता है, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग चाहता है कि वीमेंस को और भी बढ़ावा देना है, तो ये हम लोगों का सोच है। तो इसके लिए लास्ट ईयर में मोर और लेस अबाउट 52 लाख स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ गिवन टू अस, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो इस टाइम भी बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, लेकिन हमारे यहाँ में जब पैसा आता है तो बहुत नॉमिनल आता है, क्योंकि बहुत सारा जगह में ये फेजेस चल रहा है। तो ये थर्ड फेज़ का सेकेंड वाला जो है, एक साउथ जोन है, ये हमारा ये एक जोन रह गया, ये ईस्टर्न का, देन नॉर्थ जोन, इस तरह का एक 3-4 जोन्स होता है। तो सारा लोग जो compete करने के बाद में यहाँ से जो मेडलिस्ट है, जो सेलेक्टेड ग्रुप है, उन लोगों को इन लोगों का इनाम इस तरह का होगा। इनाम जो है कैश अवार्ड है, और कैश अवार्ड भी DBT का मोड में ही होगा। जो जितना भी प्लेयर्स आएगा, इन लोग दे विल जस्ट फिल अप द फॉर्म, दे विल नॉट जस्ट फिल अप द फॉर्म, दे विल ऑल्सो प्रोवाइड दी बैंक डिटेल्स, और उस पैसा से ऑर्गेनाइजर से या किसी और से कोई लेना देना नहीं है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डायरेक्टली क्रेडिट देयर कैश अमाउंट एज टोकन ऑफ प्राइज और दी मेडल जो है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, उस हिसाब से होगा। एंड जो अमाउंट है वो नेशनल लेवल जाके और भी बढ़ेगा। तो यहाँ से जितना भी सिलेक्शन हुआ है उसका एक नेशनल लेवल भी होगा, और वहाँ से अगर उन लोग को कुछ मेडल मिल जाता है या मेरिट में आ जाता है, तो आप लोगों ने सुना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, जो स्पोर्ट्स का जो फैसिलिटीज़ है एज मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन का, कॉलेज एडमिशन से लेके वगैरह बहुत सारा जो फैसिलिटीज़ है, वो इस चैम्पियनशिप में भी उतना फैसिलिटी मिलेगा। सो अभी हमारा यहाँ में जो होने जा रहा है, एक्चुअली इनॉग्रेल फंक्शंस we are scheduling on 4th of November, October, 4th of October, and conclude on 6th of October. तो इसमें हम आपका माध्यम से सब जनता को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ लोग आए और इसको विटनेस करें।
और हमारा ऑर्गेनाइज़र को भी सपोर्ट करे और हमारा प्लेयर को भी सपोर्ट करे और बाकी जो स्टेट से भी आएगा उन लोगों को भी सपोर्ट करे और इस तरह से हम एक दिस इज़ ऑल्सो इस तरह का प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे एंड दिस विल बी ऑल्सो कंसिडर द यूथ एम्पावरमेंट, particularly the women's empowerment. So with this I will again refer to our General Secretary.